हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौशल्या एजुकेशन में। बेटा आज हम पढ़ रहे हैं 5th क्लास की ईवीएस का 11th लेसन। देखो, सुनो और पहचानो। बेटा कुछ इसका लेसन हमने पढ़ लिया है, चैप्टर का पार्ट पढ़ लिया और कुछ अब कर रहे हैं अपनी इस अगली वीडियो में। ठीक है, तो अब आगे है शक्तिशाली बाघ। बाघ किसी भी आवाज को सुनने के लिए अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में आसानी से घुमा लेता है। क्या विशेषता है बाघ की कि कोई भी आवाज सुनने के लिए वो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में घुमा लेता है। इसकी दहाड़ लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। तो बाघ की दहाड़ कहाँ तक सुनाई देती है? 2 से 3 किलोमीटर तक। इसकी लंबी मूछें रास्ता खोजने व शिकार को ढूंढने में मदद करती हैं। यहाँ पे मूछें हैं ना इसकी, देखो ये रही। तो इसकी मूछें क्या काम करती हैं? रास्ता खोजने और शिकार को ढूंढने में मदद करती हैं। इसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। यह अन्य जीव जंतुओं को उसकी गंध से और दूसरे बाघ की उपस्थिति उसके मल मूत्र की गंध से पहचान लेता है। इसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज है। ठीक है, इसकी आंखें बहुत दूर तक देख सकती हैं तथा रात को भी चमकती है। यह रात के अंधेरे में भी अपने शिकार को आसानी से देख लेता है। इसके दांत बहुत पैने और मजबूत होते हैं। इनसे यह शिकार को आसानी से पकड़ लेता है। दांत बहुत पैने होते हैं बेटा इसके और बहुत ही मजबूत होते हैं। ठीक है, इसका रंग भूरा होता है और शरीर पर धारियां होती हैं। इसके कारण यह आसानी से अपने आप को मिट्टी, घास फूस और चट्टानों में छुपा लेता है। इसका रंग भूरा होता है और शरीर पर धारियां बनी हुई होती हैं। तो बेटा ये सारी चीजें हमने पढ़ी बाघ के बारे में कि बाघ कानों को अलग अलग दिशाओं में घुमा लेता है। उसकी दहाड़ बहुत तेज है, 2 से 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। उसकी मूछें उसका रास्ता और शिकार को ढूंढने में मदद करती हैं। सूंघने की शक्ति बाघ की बहुत तेज होती है और उसकी आंखों से वो दूर दूर तक का देख सकता है। दांत इसके बहुत ही पैने और मजबूत होते हैं और इनका रंग भूरा और धारियां बनी हुई होती हैं। ठीक है बेटा, अब आगे बेटा जंगल की शान खतरे में। कैसे खतरे में है? आज हमारे देश में बाघों की संख्या बहुत ही कम हो रही है। इन्हें बचाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर योजना में बाघों की संख्या बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं। हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर योजना में क्या काम किया जा रहा है? बाघों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इनके संरक्षण के लिए देश में कई नेशनल पार्क और अभयारण्य बनाए गए हैं। बाघ के अलावा अन्य जानवरों के लिए भी हम खतरा बन रहे हैं। हम खतरा कैसे बन रहे हैं? बेटा अपनी जरूरतों के लिए जंगलों को काटते जा रहे हैं। जानवरों को छुपने की, रहने की जगह ही नहीं मिलती है ना। अब यह भी जानो, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियम है। यह जंगली पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की सुरक्षा से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? जीव जंतुओं की सुरक्षा और पेड़ पौधों की सुरक्षा से। ठीक है बेटा, अब ये यहाँ पे चित्र दे रखे हैं, अखबार की कोई कटिंग है, उसको देखते हैं। और आगे कह रहा है प्रत्येक चित्र के नीचे जीव जंतु का नाम लिखो। यहाँ पे देखो, ये नीचे जीव बना रखे हैं और उनके तुम्हें नाम लिखने हैं। देखो बेटा, जंतु के उस अंग का नाम भी लिखो जिसके लिए प्राय उसका शिकार किया जाता है। तो बेटा दोनों का मैंने एक ही साथ में लिख दिया। दांत लिखती इसलिए लिख दिया मैंने हाथी दांत। अब ये गेंडे का सींग, पशु का, जानवर का क्या नाम हो गया? गेंडा। और उसकी चीज जिसके लिए उसका शिकार किया जाता है वो क्या है? सींग। चीते की क्या है? खाल। मगरमच्छ की क्या होती है? खाल है ये।
हिरण का सींग ये कीमती होता है, और अजगर की खाल है। ठीक है बेटा। आसपास पाए जाने वाले कुछ जीव जंतुओं को देखने, सूंघने, सुनने आदि से संबंधित विशेष आदतों के बारे में पता करो और कॉपी में लिखो। तुम्हारे आसपास कोई भी जीव जंतु पाया जाता है, किसी ने तोता पाला, खरगोश, चूहा, कुत्ता, जो भी कुछ है वो तुम्हारे आसपास, उसके बारे में क्या लिखना है तुम्हें, कैसे वो देखता है, कैसे सूंघता है और कैसे सुनता है, ये सब चीजें तुम्हें अपनी कॉपी में नोट करनी है। अब आगे कह रहा है छांट कर लिखना है। ये बॉक्स दे रखा है, इसमें दे रखे सांप, कुत्ता, उल्लू, कबूतर, चिड़िया, हिरण, ऊंट, गाय, भैंस, बिल्ली, बाघ। इनमें से छांट के यहाँ नीचे लिखने हैं। जो जीव दिन में अधिक साफ देखते हैं, तो चिड़िया को अच्छा दिखाई देता है, देखे ना, रात होते ही सोने चल देती है। जो रात को अधिक साफ देखते हैं, जो रात को जिनको साफ ज्यादा दिखाई देता है, वो कौन से होते हैं? उल्लू। जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते, बेटा किस किस के नहीं दिखाई देते? सांप, कबूतर, चिड़िया, उल्लू आदि। जिसकी सूंघने की शक्ति सबसे अधिक है, कुत्ता या बाघ। जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ हैं, वो कौन होते हैं? कबूतर, हिरन, चिड़िया, गाय, ऊंट, भैंस आदि। ठीक है बेटा। अब बेटा आगे जो हमारे प्रश्न उत्तर है, इनको हम अलग से लिखवा के ना, और तब मैं आपके पास वीडियो भेजूंगी। ठीक है। अब बेटा कर लेते हैं इनके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ऐसी 10 वस्तुओं के नाम लिखो जिन्हें तुम उनकी आवाज़ से पहचान सकते हो। तो कौन कौन सी आवाज़ है बेटा? फ़ोन की घंटी, स्कूल की घंटी, कोयल की कू कू की आवाज़, रेल की आवाज़, मोटरसाइकिल की आवाज़, कुत्ता भौंकने की आवाज़, नल के चलने की आवाज़, पानी गिरता है तो पता चलता है ना, कांच टूटने की आवाज़, और साइकिल की घंटी, दरवाज़ा बंद करने की आवाज़, खटाक होती है ना, और बच्चे के रोने की आवाज़। तो बेटा इस तरह से हम बहुत सारी, इनके अलावा भी और आवाज़ है जिनको हम पहचान लेते हैं। ठीक है। आगे है, वन्य जीव जंतुओं के शिकार और उनके अंगों की बिक्री से संबंधित समाचारों को पढ़ो और प्राप्त जानकारी की कक्षा में चर्चा करो। इसे कैसे रोका जा सकता है? बातचीत करो। यहाँ भी तुमने देखा था ना, हमारे पाठ में भी अखबार की कटिंग लगा रखी थी। तो ऐसे ही और भी समाचार तुम पढ़ो, और कह रहा है कि कक्षा में बातचीत करो, चर्चा करो इसको। तो देखते हैं हम समाचार पत्रों में बेटा हाथी, चीता, अजगर, बारहसिंगा आदि के शिकार वाले समाचार बहुत अधिक मिल रहे हैं। लोग इन जानवरों का शिकार इनके अंगों जैसे हाथी दांत, खाल इत्यादि के लिए कर रहे हैं। लोग क्यों मार रहे हैं इनको? ताकि इनके, जैसे हाथी के तो दांत काम आते हैं, किसी के नाखून, किसी की खाल, इस तरह से उनके अंगों के लिए लोग उनको मार रहे हैं। सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई करते हुए इस अवैध शिकार को रोका जाना चाहिए। किन जंगली जंतुओं की संख्या कम होती जा रही है? पता करो और कॉपी में लिखो। उनके संरक्षण पर चर्चा करो कि उनका हम कैसे संरक्षण कर सकते हैं, बचाव कैसे कर सकते हैं। काला तीतर, बाघ, शेर, हाथी, बारहसिंगा आदि की संख्या कम होती जा रही है। सरकार ने इनकी सुरक्षा के लिए अन्य वन्य प्राणी विहार स्थापित किए हैं और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को पास किया है। मतलब कि इसके द्वारा कोई भी जो संरक्षित जानवर हैं उनको मार नहीं सकता। अगर उनको मारेगा और पकड़ा गया तो सजा होगी। अगला क्वेश्चन है बेटा, कोयल की कूक किस ऋतु में सुनाई देती है और क्यों? तो कोयल की कूक बसंत ऋतु में सुनाई देती है। और क्यों सुनाई देती है? क्योंकि इस ऋतु में चारों तरफ हरियाली होती है और मौसम सुहाना होता है। मोर कब और क्यों नाचता है पता है? वर्षा ऋतु में जब आसमान में काले बादल उमड़ते हैं तो मोर उन्हें देखकर खुश होकर नाचता है। अब अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, चींटियों से भोजन को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है कि उस पर चींटियाँ ना आए? पता करो। भोजन को डिब्बों में बंद करके, हल्दी डालकर, या लक्ष्मण रेखा आदि, आजकल चल रहे हैं ना ये जो
भाई बाजार में मिल जाती है, लक्ष्मण रेखा की लाइन खींच दो तो चींटियाँ रुक जाती हैं। तो इसी तरह से ये चीज़ें यूज़ करके हम चींटियों से भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं, वरना तो चींटियाँ आएंगी बेटा, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हम बुक में नहीं लिख पाए थे और कुछ हमने बुक में लिख रखे हैं, ठीक है। हाथी सूंघने के लिए अपने किस अंग का प्रयोग करता है? हाथी किससे सूंघता है बेटा? अपनी सूंड से। हाथी सूंड से सूंघता है ना। हाँ। खाने की कोई मीठी या नमकीन चीज अपने घर के आसपास खुले स्थान पर डालो। देखो कौन से जीव उसे खाने के लिए आते हैं। मीठी और नमकीन कोई चीज ऐसी डाल दो, या तो मीठी हो या नमकीन हो, तो क्या जीव आएंगे? चींटी आएंगी या मक्खी आएंगी, दोनों ही आ जाएंगी। और ये जीव अकेले आए या झुंड में? एक चींटी आई या अनेक? बहुत सारी झुंड में ही आती हैं, एक आ गई फिर दूसरी तीसरी, ऐसे ही चींटी भी और मक्खियां भी झुंड में ही आती हैं। और ये कह रहा है कितने समय के बाद आए? तुरंत, थोड़ी देर बाद ही आ गए थे, है ना, कुछ समय बाद ही। अपने आसपास चींटियों की बिल देखो। वो कह रहे चींटियां वहां खाने की कौन सी चीजें ले जाती हैं। बिलों में देखो कि उनके चींटियों के बिल पे क्या क्या मिलता है तुम्हें। आटा मिलेगा या कोई मीठी चीज, कुछ भी हो सकती है उसमें, चीनी शक्कर कोई भी। वो घी भी ले जाती है, लेकिन घी दिखाई नहीं देता हमें, तो चींटी के उसके आसपास हमें घी तो दिखाई नहीं देगा, ले तो जाती हैं वो, ठीक है। रोटी का टुकड़ा मिलेगा, ये चीजें उनके बिल के पास उनको आपको मिलेंगी, ठीक है। चींटियों की कतार के बीच में पेंसिल या लकड़ी रखकर देखो। चींटियां लाइन में चलती है ना बेटा ऐसे, और अगर हम यूं उसकी लाइन के बीच में रख दे तो क्या करेंगे? चींटियां क्या करती हैं, यूं नहीं रास्ता बदल के चल जाएंगे, यहां से इसके ऊपर से ही चढ़ के चली जाएंगी, लेकिन लाइन नहीं तोड़ेंगे, है ना। तो ये देखना है तुम्हें, क्या उनकी कतार में कोई बदलाव आया? नोट करो, नहीं, कोई बदलाव उसमें नहीं आया, ठीक है बेटा। अब बेटा चींटियों से भोजन को कैसे सुरक्षित रखा जाता है, पता करो। कैसे सुरक्षित रख सकते हैं हम? बेटा भोजन को हम टाइट डिब्बे में बंद कर दें और किसी ऊपर लटका दे जो किसी सतह पे ना टिका हुआ हो, और उन पे भाई हल्दी डाल लें हम, या क्या करें, आजकल लक्ष्मण रेखा आ रही है दवाई, उसको लक्ष्मण रेखा को लगा लें, तो चींटियों से हमारा भोजन सुरक्षित रह सकता है। बेटा इसी के साथ ये हमारा लेसन कंप्लीट हो जाता है, और इसके दोनों वीडियोज को देख के इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। थैंक यू।